अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। तो कल मैं लाहौर गया हुआ था क्योंकि जो मेरा कैमरा था पहला मेरे पास, वो आपने भी देखा होगा वीडियो में कि मेरा जो फेस होता था वो फोकस से आउट रहता था। तो उसकी वजह थी, जो मेरे पास कैमरा था वो था मैनुअल फोकस वाला। तो हमें यूट्यूब के लिए एक नया कैमरा चाहिए था। तो कल ही लॉकडाउन खुला, बल्कि उससे एक वीक पहले खुला हुआ था, लेकिन पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉप्स भी ओपन हो लें। तो कल आपके भाई ने रुख कर लिया लाहौर की तरफ। तो सोच तो मैं ये रहा था कि लाहौर जाने से पहले मैं एक कंप्लीट वीडियो शूट करूँगा घर से निकलकर लाहौर जाने तक, लेकिन उस कैमरे पे मैंने वीडियो शूट भी किया जो कि फ़ोटोज हैं वो इस काबिल नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि उस वाले कैमरे में मुझे सभी फ़ोटोज को मैनुअल फोकसिंग है जो वो क्लियर करनी पड़ती थी, और जबकि गाड़ी पे ऐसा मौका नहीं था। तो इस वजह से कोई भी जो क्लिप है वो मैं इस वाली वीडियो में ऐड नहीं करने वाला। लेकिन मैं लॉकडाउन के बाद मैंने लाहौर को किस अंदाज में देखा, बस वो आपसे थोड़ा सा शेयर करने वाला हूँ। और मैंने कौन सा कैमरा लिया है, कौन सा लेंस है मेरे पास, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो लाहौर जब मैं पहुँचा तो एक तो बेहद रश था वहाँ पे। लॉकडाउन ओपन हो चुका है और आवाम धड़ाधड़ शहर की तरफ जा रही है। और तकरीबन 20 में से एक बंदा ऐसा था जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। सभी ओपन थे और दुकान पर वैसे ही रश था। 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 लोग खड़े हैं एक साथ के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हैं। हजूम रश सब कुछ वैसे ही था जैसे रूटीन में होता था, बल्कि रूटीन से भी ज़्यादा। जब मैं रूटीन से हट कर हो जाता था तो तब इतना रश वहाँ पे देखने को नहीं मिला जितना कि अब रश था वहाँ पे। तो अल्लाह ही है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि अभी तक भी लोग ऐसे हैं। वहाँ पे मैं हाल रोड पे जब पहुँचा तो वहाँ पे 2 लड़के थे जो एक दूसरे से कह रहे थे कि यार अब कोरोना कुछ नहीं कह रहा इन लोगों को, जो कि इतने लोग हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार कोरोना है ही नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग, इंजॉय करो, मज़े करो। तो मतलब लोग अभी तक भी ये बात मानने को मुतमिन नहीं कि कोरोना पाकिस्तान में है। अभी भी लोग कहते हैं कि कोविड-19 है जो, वो है ही नहीं। ठीक है, सब ड्रामा चल रहा है एक, लेकिन वल्लाह आलम क्या हकीकत या क्या ड्रामा। लेकिन मेरे गांव में एक लड़का है जो वो निकला था, और हमारी यहाँ पे एक गली है जो वो कंप्लीट सील रही तकरीबन 15 दिन। तो लेकिन वो लड़का है जो वो भी फ़िलहाल बिल्कुल ठीक ठाक है, उससे मेरी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन हुआ नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बात करते हैं कैमरे की। तो जो कैमरा हमने बाय किया है वो है सोनी का। ठीक है, असल में मैं सेटअप थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, क्योंकि अब मैंने जो लेंस लिया है उसकी वजह से अब सेटअप मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो जो कैमरा है मेरे पास वो है सोनी का A6400। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी मैं एक दफ़ा A6400 ले चुका हूँ। तो इस कैमरे को बाय करने का फिर से क्या रीज़न था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पाता था कि कैमरा फ्री नहीं था मेरे पास। कैमरा काम पर या फिर मैं काम पर, अगर मैं कभी आ जाता हूँ तो मेरे पास कैमरा फ्री नहीं था। तो इस वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती थी। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो कैमरा है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए है। तो अब ऐसा तो कोई सीन नहीं होगा कि मेरा मूड बना हुआ है वीडियो बनाने के लिए और मेरे पास कैमरा मौजूद नहीं। और दूसरी बात, इस कैमरे के जो फ़ीचर हैं वो बहुत कमाल के हैं। जो सबसे पहला फ़ीचर मुझे पसंद है वो है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग का कोई टाइम नहीं, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट का क्लिप बना सकते हैं। नहीं, जितनी आपकी कैमरे में स्पेस होगी वो आप इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उतनी स्पेस में। ठीक है, और दूसरा एक बहुत लाइट सा कैमरा है, छोटा कैमरा है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इतना
बड़ा कैमरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले जो था वो DSLR था D7100, ठीक है, D7100, तो वो काफ़ी बड़ा कैमरा था। तो ये छोटा सा कैमरा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज मुझे इस पे वीडियो बनाते हुए, ठीक है। और मेरा फेस आप देख रहे होंगे कि पहले वाले कैमरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और एक और बात जो इस कैमरे को बाय करने वाली थी वो थी कि इसकी जो स्क्रीन है वो फ्रंट पे आ जाती है। अभी मैं कैमरे की तरफ देखकर, स्क्रीन की तरफ देखकर ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और पहले जो था मेरे पास कैमरा वो ऐसा नहीं था, उसके लिए मुझे एक दूसरे बंदे की ज़रूरत होती थी जो कि मेरा पहले फेस है फोकस वो क्लियर करे, फोकस क्लियर करने के बाद वो रिकॉर्डिंग लाए। फिर मैं साथ मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगाता था कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि 20 मिनट के बाद उसकी रिकॉर्डिंग है जो वो स्टॉप हो जाती थी। तो अब मैं आपको बड़ी बड़ी क्लासेस भी दे सकता हूँ फिल्म एडिटिंग स्कूल पर, लेकिन इस वाले चैनल पर भी अब हम कंटेंट है जो वो डालेंगे, ठीक है। पहले इसी वजह से नहीं आ रहा था कि हमारे पास कैमरा मौजूद नहीं था। तो जो सबसे बेहतर और सबसे मुझे अच्छा फीचर है सोनी का वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और वो ये है, इसमें है गामा। अगर आप गामा से मुतारफ़ हैं, S-Log2, S-Log3, ठीक है, सिनेमा 4, तो इस तरह के जब भी आप कोई वीडियो कैप्चर करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप कोई एक सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे गामा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या फिर अगर ऐसा होगा कि देखिए मैं धूप में खड़ा हूँ, आधी छाँव है आधी धूप है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब हम वेडिंग वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन नाम की तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। वैसे ही आप शूट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेरे आधे फेस पे धूप आ रही है और आधे फेस पे छाँव आ रही है, तो वो वाला अक्स है जो वो भी आप सोनी पे कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से गामा में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप बाद में उसको कलर करेक्शन करके एक अच्छे तरीके से डिटेल में उसकी आउटपुट ले सकें। तो सोनी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है। और उसके आगे अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस है जो वो मेरे पास है सिग्मा का, ठीक है, 16mm 1.4। और यहाँ पर अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वीडियो का जो ISO है वो है 250, ठीक है, ISO 250 है। तो पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता था तो मेरे पास ISO होता था 1200 तकरीबन 1200 तक मेरा ISO होता था। 1000 से तो ऊपर ही था, ये मुझे कन्फर्म है, ठीक है। तो अब मेरा ISO बहुत नीचे आ चुका है और मेरी जो क्वालिटीज़ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और YouTube की जो बात करें, अगर हम YouTube की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को आप में ख्याल रखना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटी का ख्याल रख रहे हैं, क्वालिटी का नहीं, तो ऐसे में आपका चैनल है जो वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। YouTube पे आपको इन दोनों चीज़ों को ख्याल में रखना होगा, ठीक है। क्वांटिटी से भी ज़्यादा क्वालिटी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप एक अच्छी वीडियोस देंगे, अच्छी ऑडियोज़ देंगे, तभी लोगों को एक अच्छे तरीके से और डिटेल में समझ आ सकेगी। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस बारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। और इस वाले कैमरे के मज़ीद अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिनेमैटिक शॉट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी वीडियो भी आएंगी इंशाल्लाह। बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ फिल्म एडिटिंग स्कूल पर और इस वाले चैनल पर। तो सब्सक्राइब करें दोनों चैनलों को ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।